नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के एक ऐसे पल की जो सच कहूं तो हमारी कल्पना से भी परे है। एक ऐसा लम्हा जब एक इंसान, एक साधारण योद्धा, ईश्वर के असली विराट ब्रह्मांडीय रूप को अपनी आंखों से देखता है। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले अनुभव को जरा और करीब से समझते हैं। तो सीन है कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान। माहौल में तनाव है, चारों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और बीच में है महान योद्धा अर्जुन, जो एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हैं। उन्हें अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही गुरुओं के खिलाफ लड़ना है और उनके सारथी, उनके गाइड कौन है? वो है खुद भगवान कृष्ण, जो उन्हें समझा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो जैसे जैसे कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं, अर्जुन को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि उनके साथ जो हैं वो कोई मामूली सारथी नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। और बस इसी एहसास के साथ अर्जुन एक ऐसी रिक्वेस्ट कर बैठते हैं जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। वो कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, अगर आपको लगता है कि मैं इसके काबिल हूं तो मुझे अपना वो रूप दिखाइए जो कभी नष्ट नहीं होता, आपका असली रूप। मतलब अर्जुन कृष्ण के उस विराट रूप को देखना चाहते थे, जिसे विश्व रूप कहते हैं। सोचिए, एक ऐसा रूप जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड हो, सब कुछ, बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, सब एक साथ। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई इंसान अपनी इन आंखों से पूरी कायनात को एक साथ देख सकता है? क्या हमारा दिमाग इतना सब कुछ एक ही पल में देखने का बोझ उठा भी सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और जानते हैं, कृष्ण उनकी ये रिक्वेस्ट मान लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। कोई भी इंसान अपनी मामूली आंखों से उस दिव्य रूप को देख ही नहीं सकता था। तो उसे दिखाने से पहले कृष्ण को अर्जुन को एक बहुत ही खास, एक जरूरी तोहफा देना पड़ा। ये तोहफा था दिव्य चक्षु का, मतलब दिव्य दृष्टि। क्योंकि भगवान का वो विराट रूप हमारी सोच और समझ से बिल्कुल परे था। उसे देखने के लिए नॉर्मल आंखें काफी नहीं थी, उसके लिए एक अलग, एक आध्यात्मिक नजर की जरूरत थी। और कृष्ण ने अर्जुन को वही नजर दी। और फिर वो पल आ ही गया। कृष्ण अपना ब्रह्मांडीय रूप दिखाते हैं और अर्जुन जो देखते हैं वो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने जो भी सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा, कहीं विशाल था। एक ही शरीर के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड, अनगिनत ग्रह, तारे, सारे देवी देवता, सारे जीव जंतु, सब कुछ एक ही जगह एक साथ दिख रहा था। अर्जुन ने क्या क्या देखा? अरे, अनगिनत मुंह, हजारों लाखों आंखें, हर तरफ दिव्य गहने और हथियार, सारे देवता, ऋषि मुनि, यहां तक कि भूत, वर्तमान, भविष्य, सब एक साथ। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। इतनी ज्यादा रोशनी थी। ये सिर्फ विशाल नहीं था, बल्कि हैरान करने वाला था। एक ही पल में चीजें बन रही थीं और खत्म भी हो रही थीं। अर्जुन ने युद्ध का नतीजा भी उसी रूप में देख लिया। तो जरा सोचिए, इतना कुछ देखने के बाद किसी भी इंसान का क्या हाल होगा। यहीं पर यह अध्याय और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब हम सिर्फ उस विराट रूप के बारे में नहीं, बल्कि अर्जुन के रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि पूरी तरह से इंसानी था। अर्जुन कहते हैं, आपके इस महान रूप को देखकर सिर्फ मैं ही नहीं, सारी दुनिया डर रही है। सोचिए, अर्जुन कांप रहे थे। ये सिर्फ हैरानी या आश्चर्य नहीं था, ये एक गहरा, बहुत गहरा डर था। वो नज़ारा खूबसूरत भी था और उतना ही खौफनाक भी। एक ऐसा अनुभव जो किसी को भी अंदर तक हिला कर रख दे। और सच तो यह है कि उस परम सत्य की एक झलक भी किसी आम इंसान के लिए बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन था। अर्जुन को समझ आ गया कि वो ये सब और नहीं देख सकते। वो हार मान लेते हैं, सिर झुकाकर कृष्ण से विनती करते हैं कि प्लीज अपने उसी पुराने सौम्य रूप में वापस आ जाइए, मेरे दोस्त वाले रूप में। तो अर्जुन के इस डर को देखकर कृष्ण मुस्कुराते हैं और यहीं पर वो इस पूरे अनुभव का सबसे बड़ा सबक, सबसे जरूरी बात बताते हैं। वो बताते हैं कि कोई इंसान उस परम शक्ति से आखिर जुड़ कैसे सकता है। इस रास्ते का नाम है भक्ति योग, यानी प्रेम और श्रद्धा का रास्ता। कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि मेरा ये विराट रूप न तो वेदों को पढ़कर देखा जा सकता है, न बड़ी बड़ी तपस्या से, न ही दान पुण्य से। इसे देखने, जानने और मुझ में समाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है सच्ची, निश्चल भक्ति। यही वो पुल है जो इंसान को भगवान से जोड़ता है। तो देखिए, यहाँ दो रूपों में फर्क साफ है। एक है वो विराट रूप जो बहुत शक्तिशाली है, डरावना भी है, और जिसे देखने के लिए खास दिव्य दृष्टि चाहिए।
और दूसरा है उनका व्यक्तिगत रूप, जो एक दोस्त जैसा है, प्यारा है और जिसे कोई भी अपनी सच्ची भक्ति से, अपने प्रेम से पा सकता है। मतलब संदेश बहुत क्लियर है, भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता भक्ति का है। और इसके बाद वो महान दर्शन खत्म हो जाता है। कृष्ण वापस अपने जाने पहचाने सौम्य रूप में आ जाते हैं और अपने डरे हुए दोस्त अपने भक्त अर्जुन को शांत करते हैं। युद्ध के मैदान में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, और वो थे खुद अर्जुन। वो पहले जैसे नहीं रहे। तो इस पूरे अध्याय का सार क्या है? यही कि परम सत्य यानी एब्सोल्यूट रियलिटी भले ही बहुत विशाल हो, इतनी विशाल कि हम उसे समझ भी ना पाएं, लेकिन उससे एक पर्सनल रिश्ता बनाया जा सकता है, प्यार और विश्वास का रिश्ता। और असल में यही उस अनंत तक पहुंचने का सबसे आसान और सीधा रास्ता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है। आज जब साइंस हमें बताता है कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितना अनंत है, तो क्या हजारों साल पुराना गीता का ये अध्याय हमें उस अनंत के साथ अपने रिश्ते को समझने का एक नया नजरिया नहीं देता? सोचने वाली बात है ना?